अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू बूस्ट लर्निंग। तो आज हम नाउन और उसकी किस्मों के मतलब पढ़ेंगे। नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द इंसान, जानवर, पौधे और मुख्तलिफ़ चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हम मुख्तलिफ़ नामों से पहचानते और पुकारते हैं। तो वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोले जाते हैं नाउन कहलाते हैं। सो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली एक शख्स का नाम है, हाउस एक जगह का नाम है, टूथपेस्ट एक चीज़ का नाम है, ऑनेस्टी एक ट्रेड का नाम है। अब हम नाउन की किस्में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, the name of common person, place or thing. These nouns begin with small letter. For example, boy, doctor, school, river, plant, fan, watch, etc. Proper noun, the name of specific person, place or thing. These nouns begin with capital letter. For example, Ali, Dr. Ahmed, Elite School, Indus, Apple, Yunus Fan, Citizen, etc. Dear viewers, याद रखिएगा कि वो अल्फाज जो आम तौर पर किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोले जाते हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे बॉय, तो 10 साल से कम उम्र के जितने भी लड़के हैं उनको मुखातब करने के लिए हम लफ्ज़ बॉय का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डॉक्टर एक ख़ास पेशे से मुंसलिक लोगों के लिए हम ये नेमिंग वर्ड डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्कूल एक स्कूल एक जगह, आम जगह है जहाँ पे लोग तालीम हासिल करते हैं। इसी तरह रिवर, प्लांट, फैन, वॉच ये आम तौर पर चीज़ों, शख्सों और जगहों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि अगर हम किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए जो नाम इस्तेमाल करें वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे एक 10 साल का लड़का, उसका नाम अली है, तो जब हम उसे अली के नाम से पुकारेंगे तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह डॉक्टर अहमद, अब डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम डॉक्टर अहमद, क्योंकि ये ख़ास शख्स है जो डॉक्टरी के पेशा से मुंसलिक है, तो ये एक प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह अलाइट स्कूल, ये ख़ास स्कूल है, एक ख़ास इसकी बिल्डिंग होगी, इसका ख़ास स्टाफ होगा और इसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे एक मखसूस एरिया से ताल्लुक़ रखते होंगे। इसी तरह इंडस ये पाकिस्तान का दरिया है, एप्पल ये ख़ास प्लांट है, यूनस फैन ये एक ख़ास कंपनी है जो पंखे बनाती है, सिटीज़न ये एक ख़ास कंपनी है जो घड़ियाँ बनाती हैं। तो डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप प्रॉपर और कॉमन नाउन के दरमियान फ़र्क को समझ गए होंगे। तो इस पेज पर आपके लिए एक एक्टिविटी डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ आपको नाउन्स की एक लिस्ट नज़र आ रही है जिसमें कॉमन और प्रॉपर दोनों तरह के नाउन लिखे हुए हैं। तो इनमें से आपने कॉमन और प्रॉपर नाउन को सॉर्ट आउट करना है। तो लेट्स डू इट्स योरसेल्फ। इसके बाद हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन।
Countable nouns, the nouns that can be counted, are called countable nouns. These has singular and plural forms. तो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। मिसाल के तौर पे होम, हाउस, इनको हम गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल नाउन है। बुक ये गिनी जा सकती हैं तो काउंटेबल नाउन है। डोर्स ये गिने जा सकते हैं तो काउंटेबल नाउन है। फैंस गिने जा सकते हैं और काउंटेबल नाउन है। और इसके साथ साथ इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होती हैं। फॉर एग्जांपल हाउस सिंगुलर है तो इसकी जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हाउसेस, बुक बुक्स, डोर डोर्स, फैन फैंस। अनकाउंटेबल नाउन्स, uncountable nouns are those nouns that cannot be counted are called uncountable nouns. These nouns have no singular and plural forms. तो वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं और इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती, यानी कि कोई ये वाहिद और जमा की फॉर्म इनकी नहीं होती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क तो इसको हम गिन नहीं सकते। शुगर इसको हम गिन नहीं सकते। वाटर तो इसको हम गिन नहीं सकते। ऑयल तो ये नहीं गिना जा सकता। एयर इसको आप नहीं गिन सकते। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। चले अब एक एक्टिविटी करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है जिसमें से कुछ अल्फाज के नीचे लाइन लगी हुई है, यानी कि अंडरलाइन लफ्ज़ हैं। इन अंडरलाइन वर्ड्स को आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में लिखना है। लेट्स स्टार्ट इट्स योरसेल्फ। नाउ कंक्रीट नाउन्स। व्हाट आर कंक्रीट नाउन्स? द नाउन दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, दे एग्जिस्ट फिजिकली। तो वो नाउन जिनको हम अपने पांचों सेंस ऑर्गन की मदद से महसूस कर सकते हैं वो कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे कार, म्यूज़िक और हीट, दीज आर द टाइप्स ऑफ कंक्रीट नाउन्स। ऐसे नाउन जिनको हम अपने पांचों सेंसेस की मदद से पहचान सकते हैं तो कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। उसके बाद abstract noun. So these nouns that cannot perceived by our senses because these do not exist physically. तो these are ideas or qualities. तो वो नाउन जिनको हम अपने पांचों सेंसेस की मदद से महसूस नहीं कर सकते abstract नाउन कहलाते हैं क्योंकि वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते, उनका कोई जिस्म नहीं है। तो ये आइडियाज़ और क्वालिटीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी, हॉनेस्टी, ट्रुथ। अब ये एक्टिविटीज़ आपके लिए डिज़ाइन की गई है तो इसमें आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट दोनों तरह के नाउन मौजूद हैं। तो इनमें से आपने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सेपरेट करना है। तो लेट्स डू इट योरसेल्फ। तो उसके बाद अगली टाइप है कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ थिंग्स और पर्सन एज अ वन होल। फॉर एग्जाम्पल टीम, हर्ड, क्लास, क्राउड। टीम, हर्ड, क्लास, क्राउड। जैसा कि टीम एक मखसूस खिलाड़ियों का ग्रुप है, अब हर्ड एक मखसूस एनिमल का ग्रुप है, इसी तरह क्लास मुख्तलिफ बच्चों का एक ग्रुप है जहाँ पे वो तालीम हासिल करते हैं, और क्राउड मुख्तलिफ लोगों का एक ग्रुप है जो एक जगह इकट्ठे हैं। सो व्हाट इज़ अ कंपाउंड नाउन? These nouns are made up of two or more words.
फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, sunflower, grandfather, toothpaste, sunflower, grandfather. अब टूथपेस्ट दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, टूथ और पेस्ट। इसी तरह सनफ्लावर भी दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, सन और फ्लावर। और ग्रैंडफादर भी दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, ग्रैंड और फादर। तो वो नाउन्स जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलके बनते हैं कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ऐसे नाउन जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ आपके लिए एक एक्टिविटी डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो इन सेंटेंसेस में से आपने कंपाउंड और कलेक्टिव नाउन्स को सॉर्ट आउट करना है। सो लेट्स बिगिन, डू इट्स योरसेल्फ। और अपने इस चैनल बूस्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय।